हेलो देव्य और सज्जनों, नमस्कार। मैं ए.के. सम्राट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथमेटिक्स बाय ए.के. सम्राट। सो गाइज़, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ 9.1 एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। मैं 4 लेक्चर दे चुका हूँ, ठीक है। तो आप उस चारों लेक्चर को देख लेंगे तो 9.1 बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला जो सवाल आपको दिख पा रहा है ना, देखिए, बोलता है ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। मतलब ये जो पॉइंट को है ड्रॉ करना है, ठीक है। कुछ वर्टिसेस आर इतना और ड्रॉ करना है, और जो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका एरिया भी निकालना है। फाइंड इट्स एरिया, राइट। चलते हैं तो देखिएगा कि आप ज़रा देखो कि -4.5 सॉरी -4,5 कहाँ होगा, आप बताइए। सेकेंड क्वाड्रेंट में होगी, ठीक है। तो मानते हैं कि यहाँ तक 4 आया, यहाँ 4 आया, 4 और ऊपर जाएगी 5, मान लो यहाँ तक आया, ठीक है। तो ये हो गया 4, ये विजिबिलिटी कम है इसकी, ये हो गई आपका -4,5। फिर है 0,7, तो 0 तो ऑरिजिन पे होगा, 7 बाई कोऑर्डिनेट है, उसका मतलब यहाँ पे होगा, मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0,7। अभी बारी बारी सभी को मिलाएंगे। तो ये हटा देता हूँ, सीधा पॉइंट लिखता हूँ। ये है 4, -4,5, ये है 0,7 यहाँ पे, ठीक है। अब आइए 5,5, तो ऑब्वियसली किधर होगा, फोर्थ। मान लो 5 यहाँ तक गया, फिर -5 आना है यहाँ तक, तो इस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। यानी 5, -5 यहाँ होगा, ठीक है। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा बट है बहुत इजी सवाल। फिर उसके बाद है -4, -2, तो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा, ठीक है। अब इन सभी को मिला दीजिए, ये ऐसा मिल जाएगा, ये ऐसा मिल जाएगा, और ये ऐसा मिल जाएगा, और ये ऐसा मिल जाएगा। भाई ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। अब इसकी एरिया निकालनी है। तो आप एरिया देखो, मैंने बताया था, सॉरी ये पॉइंट लिखा ही नहीं, कितना है, -4, -2, ठीक है। अब ये वाली एरिया निकालना है, ये वाली, समझ में आ रहा है। तो आप एरिया कैसे निकाल सकते हो बताओ। बहुत सिंपल है, मैंने पढ़ाया था, हाफ एरिया, हाफ x1 x2 y1 y2 प्लस हाफ x2 x3 y2 y3। इसको अप्लाई कर लीजिए, पक्का आ जाएगा। 1/2 x3 x4 y3 y4 प्लस हाफ। आप थियरी पढ़ेंगे तो ये सब आपको मैं बताया, ठीक है। या तो आप 2 ट्रायंगल में भी इसको आप बना सकते हो, x4 x1 y4 y1, ठीक है। तो आपका ये हो गया आपका एरिया। ये क्वाड्रिलेटरल के लिए एरिया मैं बताया था, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ये देखना है कि ये x1 x2 क्या है। तो ये मान लीजिए ना, यहाँ से मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये x1 मान लो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, और x4 है, और ये y4 है, ठीक है। और इसको आप चाहो तो 2 ट्रायंगल में भी इसको बना सकते हो, ट्रायंगल का एरिया लगा सकते हो, ठीक है। तो आपकी बात समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, पक्का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि आपका ये होमवर्क रहा, ठीक है। आप इस पर रख के आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, तो आई थिंक आप कैलकुलेट कर लेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन रह गया, ठीक है। अगला सवाल हम बताते हैं। देखिए, the base of an equilateral triangle with the side 2a lie along the y-axis such that the midpoint of the base
इज एट द ओरिजिन, फाइंड वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ये कहता क्या है जरा देखिए। पहले एक आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाकर दिखाता हूँ आपको, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। राइट, यह है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये x प्लस एक्स डैश वाई प्लस वाई डैश, नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। ओके, अब क्या कहता है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो द बेस समझिएगा, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड 2a लाई अलोंग द बाई एक्सिस सच दैट, ये मतलब कहता है कि इसका जो बेस है वो बाई एक्सिस पे लाई करेगा। लेकिन भाई कैसे, सच दैट मिड पॉइंट जो होगा उसका, वो बेस का जो मिड पॉइंट होगा ओरिजिन पे होगा, तो निश्चित रूप से जितना ऊपर डिस्टेंस होगा उतना ही नीचे होगा, ताकि ये मिड पॉइंट होगा। तो ये हो गया, तो इसका मतलब बेस मान लो कि BC है, तो निश्चित रूप से A ऐसा ही रहा होगा इधर, ऐसा, या तो फिर ऐसा रहा होगा। ये भी तो हो सकता है, बोलिए सर ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हम आगे सवाल में पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम एक ही केस अभी मानते हैं कि चलो ऐसा ये ट्रायंगल बना हुआ, ठीक है, तो ये लाई करेगा कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, चूँकि मिड पॉइंट है। अब बेस है, इसका लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो है वो 2a है। कितना है, 2a, तो निश्चित रूप से ये वाली a होगी और ये भी a होगी, तो ये तो पॉइंट निकल गई b। क्यों, क्योंकि बाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और ये a हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस दिया हुआ a। मिड पॉइंट का मतलब है कि बराबर दूरी, यहाँ से भी C से भी दूरी ओरिजिन का और B से ओरिजिन का भी दूरी सेम होना चाहिए, यहाँ भी ओरिजिन, तो ये 0 है, ये भी बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो 0 होगा, और ये -a होगा, डायरेक्शन नीचे है। अब ये हमको निकालना है, अब हमको सिर्फ ये पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट कैसे निकलेगा आप ज़रा बताइए। बिल्कुल निकल जाएगा, देखिए आपको ये भी तो 2a है ना, क्योंकि वो पहले साइड दे रखा है 2a, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो साइड सब 2a होता है, तो ये 2a होगा। तो ये वाला साइड निकालना कौन बड़ा बात है, बताओ। ये डिस्टेंस निकल जाएगा तो ये पॉइंट निकल जाएगी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, या इस वाले ट्रायंगल में भी, नीचे वाली भी ट्रायंगल में लगा सकते हो, कोई बड़ी बात तो है ना। तो चलिए लगाइए, तो कितना हो जाएगा, 2a का हाइपोथेनस का स्क्वायर माइनस, मान लो इसको परपेंडिकुलर ही है भाई, क्या a का स्क्वायर का अंडर रूट होगा, 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट, अरे हो जाएगा 3a स्क्वायर, तो रूट 3 का तो पेयर नहीं है, a स्क्वायर का तो निकल जाएगा √3, यानी ये हो जाएगा √3a हो जाएगा। तो ये अगर ये डिस्टेंस निकल गई तो ये तो पॉइंट निकल गया एक्स एक्सिस पे, तो बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और ये √3a हो जाएगा और कॉमा 0, ठीक है, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज द ओरिजिन, राइट, फाइंड वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ऐसा हो गया। और अगर इधर होती, ये साइड होती, तो ये नेगेटिव हो जाता, ठीक है, तो सारे वर्टिसेस निकल गया, सब वर्टिसेस को निकालना था, ठीक है, तो a वर्टिसेस निकल गए, ये मान लो a है, यही तो आपको निकालना था, बाकी तो 2 दिया है, ऐसे ही पता चल रहा है। तो तीनों वर्टिसेस निकल गया, a का वैल्यू आ गया √3a, कॉमा 0, प्लस माइनस भी कर सकते हो, और b का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0,a, और c का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0,-a। हो गया आंसर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, अरे क्या हो रहा है ये, व्हाट हैपनिंग, 4 आ गया, 3 कहाँ चला गया भाई, 3। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, ठीक है। अब जरा देखिए, जब भी आप कोऑर्डिनेट का सवाल बनाते हो तो हमेशा ध्यान रखना है कि उसका रफ ड्रॉ जरूर कर लेना, ना, जो भी चीज़ है, जैसे PQ, और बोलता है PQ का डिस्टेंस निकालिए। जैसे ही हम PQ का डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला से तो हम निकाल लेंगे भैया, PQ कितना होगा बताओ, x2 - x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा। ये तो बच्चा लगा देगा, ये बच्चा लगा देगा कि चलो PQ का ये हो गया,
पी क्यू का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने लगा दिया, ठीक है। लेकिन ये बोलता है कि पी क्यू जो है पैरेलल है, किसके पैरेलल है भाई, तो बाई एक्सिस के। अब जरा देखो बाई एक्सिस के पैरेलल रहेगा, आप ही समझो, बाई एक्सिस के पैरेलल रहेगा, दिस इज द पैरेलल ऑफ बाई, मान लो ओरिजिन है तो बाई एक्सिस के ये मान लो ये लाइन पैरेलल, ये डिस्टेंस है ना, पी और क्यू कहीं भी रह सकता है, एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट से कहीं भी रहे, मान लो पी क्यू यही है, और ये अगर पैरेलल है किसके, बाई एक्सिस के। अगर ये बाई एक्सिस के पैरेलल है तो अपने आप में बाई एक्सिस समझो, अपने आप को इसको नज़दीक कर दो, बाई के बराबर ले आओ, ठीक है। अगर अपने आप में ये बाई एक्सिस होगा बच्चा, तो बताइए एक्स कोऑर्डिनेट सारा का सारा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि बाई एक्सिस पे कितने जो भी पॉइंट रहता है वो जीरो हो जाता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो जैसे ही एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, यानी पहला अगर देखा जाए अगर पैरेलल है तो ये वाली ख़त्म हो जाएगी, तो ये वाली ख़त्म हो जाएगी, तो पी क्यू क्या बचेगा बताओ, बचेगा एक्स कोऑर्डिनेट तो ख़त्म, जीरो हो जाएगा सब, तो बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और स्क्वायर रूट से ख़त्म होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म कर दोगे तो पी क्यू हमारा कितना निकल जाएगा, बाई 2 माइनस बाई 1। और मॉड लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि नेगेटिव, देखो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, समझ गए ना, तो ये हो जाएगा, यानी ये आ गया, बात समझ में आया। और यही चीज़ अगर दूसरा में अगर हम देखते हैं यही चीज़ अगर हम देखते हैं कि दूसरा में ये देखते हैं कि वो पैरेलल एक्स एक्सिस के रहेगा, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, मान लो ओरिजिन है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो बताइए अपने आप में एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, ये हटा दीजिए ना, एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट, एक्स एक्सिस पर के कोई भी पॉइंट बाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो बाई कोऑर्डिनेट अगर जीरो हो जाएगा तो ये वाली जीरो हो जाएगी, तो बचेगी क्या, पी क्यू, बताओ क्या बचेगी पी क्यू, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, इससे ख़त्म हो जाएगा, यानी बचेगा x2 माइनस x1। और ऐसे मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा दीजिए ताकि एरिया सॉरी डिस्टेंस कभी निगेटिव ना हो, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखिए जरा, फाइंड ऑन द एक्स एक्सिस विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना, ठीक है। फाइंड ऑन एक्स एक्सिस, जैसी एक्स एक्सिस पे बोला निश्चित रूप से बाई कोऑर्डिनेट हमारा कोई भी मान लो पी पॉइंट है, तो बाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, जीरो, और एक्स कोऑर्डिनेट एक्स मान लेते हैं, बाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। और बोलता है इससे इक्वी डिस्टेंस का मतलब समान दूरी होता है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, समान दूरी, समान दूरी मतलब बराबर दूरी, क्या बोलते हैं, बराबर दूरी, किससे, 7.6 से और 3,4 से। तो मान लो ये ए है और ये बी, बस हो गया। इसका और गिवन क्या है बताओ, गिवन है ए पी इज इक्वल टू बी पी, तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब हो गया ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम है ना, बस लगा लीजिए फॉर्मूला, ए पी क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला से लगाइए, एक्स माइनस, अरे x1 माइनस x2 भी तो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है ना। और क्या हो जाएगा, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और इज इक्वल टू बी पी एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और बाई माइनस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये बाई डिफरेंस होगा ना। चलिए अब कैलकुलेट कर दीजिए, ये वाली से वाली स्क्वायर करो तो कट ही जाएगा ना, तो बचेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर बच गया, और 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, अरे 0 माइनस 6 माइनस 6 और माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। इधर कीजिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो, 0 माइनस 4 क्या बचेगा, माइनस 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब बस ब्रेक कर दीजिए आप, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, बताइए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4 7 टू जा 14x प्लस 49, अरे 149 लिख दिया हूँ, प्लस 36
बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये तोड़ना जानते हो ना होल स्क्वायर। अब देखिए ये इससे ख़त्म हो जाएगी और सबको LHS में ले आता हूँ, तो इधर एक्चुअली है क्या -14x है, अब प्लस 3649 को जोड़ दो, 9 6 15 के 5, 9 6 15 5 बाकी 1, 4 3 7 1 8 85 हो गया। अब जोड़ लीजिएगा आप लोग खुद, सॉरी, और ये -6 है इधर आके +6 हो जाएगा, और 16 9 25 इधर आके 25 हो जाएगा, और इक्वल टू RHS में 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से एक्चुअली x की वैल्यू निकालनी है, x कोऑर्डिनेट। तो बताइए 14 में 6 गया, 8 6 14 होता है, -8x हो जाएगा, अरे होगा, प्लस 85 में से 25 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 8 में दोगे 6 हो जाएगा। गड़बड़ हो गया क्या, 814 ही होता है, -8 बचेगा, और तो कुछ उपाय नहीं था। ठीक है, प्लस आ जाएगा तो ठीक है, 60 = 0, कोई बात नहीं। तो 8x बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो बताइए x = कितना हो जाएगा, 60/8 हो जाएगा। और जो काट पीट के आया आंसर काट दो, 4 से कट जाएगी, 15 चौका 60, 4 दूनी 8, यानी 15/2 हो जाएगा। अब देखना कैलकुलेशन गलती हुआ तो आप फिर से कर लेना, लेकिन मैं समझता हूँ कि आंसर तो ही होना चाहिए। आंसर है इसका क्या, देखता हूँ, आंसर भी देख लेता हूँ भाई। अच्छा आंसर भी दिया हुआ 15/2 ही है, देख लो 4 का। ठीक है, इसका मतलब सही है। ठीक है, तो 15 आ गया कितना, 15/2 आ गया। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा ऑन द x एक्सिस पे, पॉइंट जो होगा वो कितना होगा, यानी इसका कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो 15/2 हो जाएगा, और कॉमा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये है आपका आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इधर उधर हो गया, उल्टा पुल्टा, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन which passing through the origin and the midpoint of the line segment joining the point। इतना देखो बहुत बढ़िया बात बोला है कि भाई ये जो पॉइंट को मिलाते हो ना, ये वाली और ये वाली, मान लो ये वाली पॉइंट को मिलाया, P है 0, -4, ये रफ कर ले, 8, 0, ये P है और ये B है। अब कहता है फाइंड अ स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब वो जो लाइन है जिसका स्लोप निकालना है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका मिड पॉइंट पे भी से पास हो रहा है, यानी ओरिजिन का मतलब है कि ये 0, 0 से भी पास हो रहा है, और यहाँ से पास हो रहा है इसका मिड पॉइंट से। तो 8 और 0 मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, अरे होता है, तो 8 + 0/2 तो 4 हो जाएगी, और ये 0 + -4 -4/2 -2 हो जाएगी, ये हो गया। अभी दोनों पॉइंट से पास कर रहा है ये वाली लाइन, तो इसका स्लोप निकालना ईजी है। मैंने बताया कि 2 पॉइंट से पास होता है तो क्या होता है फॉर्मूला बताओ, स्लोप m होता है /2 - /1 बटे x2 - x1। सो इट्स वेरी इजी, मान लो ये x1, /1 है और ये x2, /2 है, तो बताइए क्या होगा, -2 - 0 हो जाएगा, और 4 - 0 हो जाएगा। अरे x2 - x1 0 तो है, -2/4, यानी काट दो, -1/2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा इसकी स्लोप। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सो दैट, ये जो पॉइंट दिया हुआ है तीनों आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो जरा समझिए, इसका केस समझिए। फोटो अच्छा से नहीं बन रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं। मान लो A हो सकता है, B पे राइट एंगल हो सकता है, ये तो नहीं बताया ना कि कहाँ पे राइट एंगल है, समकोण कहाँ हो रहा है, ऐसा तो नहीं बताया है ना। तो एक काम करते हैं कि ऐसा केस मानते हैं, केस नंबर दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ये
मान लो ए है और ये बी है और ये सी पे, हाँ यहाँ तो राइट एंगल बी पे दिया, यहाँ पे ए बी सी पे दिया, हो सकता है ए पे भी राइट एंगल हो, तो मान लो ए है, ये बी है, ये सी, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। कहता है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट इतना इतना, और ये पॉइंट दे देता हूँ मैं, लिख देता हूँ सभी पॉइंट। ए का है 4,4, बी का है 3,5। हाँ भैया फ़ोन करते हैं उसको, है ना, अभी आपको बताता हूँ 1 मिनट में। हाँ दे रहा हूँ, रुकिए, ठीक, लिखा दें कि व्हाट्सएप कर दूँ? लिखा दें भैया? ठीक है, रुकिए। लिखिए 8969 लिखें। 606961। उसको फ़ोन करके बोलिए भैया कि जल्दी आओ। संदीप, ठीक है, सॉरी गाइस। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो सी कितनी दे रखी है, सी दे रखी है -1, -1, ठीक है। अब अगर हम ये चीज़ प्रूव करने बार बार इसमें ABC तो पता ही है, अब हम ये चीज़ सफल हो जाए कि अगर ऐसा केस बनेगा तो इसका स्लोप और इसका स्लोप परपेंडिकुलर का कंडीशन है, पाइथागोरस तो लगाना नहीं है, तो डिस्टेंस फार्मूला तो लगाना नहीं है। तो अगर मैं ये बात करूं कि इसका इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप, मतलब स्लोप ऑफ AB सब कर निकालता हूं, AB का स्लोप, तो AB का स्लोप क्या होगा, (2 - 1), 4 में से 5 में से 4 गई, 5 - 4 और 3 - 4 कितनी आ जाएगी, 5 में 4 गई 1, 3 में से माइनस यानी -1 आ गई, ठीक है। और BC का स्लोप निकाल लीजिए, BC दैट इज BC ये है 5 -+1 हो जाएगा और ये 3 +1 हो जाएगा, यानी 5 और 1 6/4, यानी आप इसको 3 2 जा कर लो, 3 2 जा और 2 2 जा, ठीक है। ये आ गई 3/2। और यहाँ पे आप AB का स्लोप निकाल लिए, BC का स्लोप निकाल लिए, AC का स्लोप निकाल लीजिए। द स्लोप ऑफ AC 4 - 1 यानी दैट इज़ 5 हो जाएगा, और 4 में ये भी 5 हो जाएगा, यानी कट कर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब देखो दो चीज़ का किसी भी दो लाइन का प्रोडक्ट अगर -1 आ रहा है, इसका मतलब आपस में दोनों परपेंडिकुलर है, ये आप थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे देखो तो आ जाती है -1, अरे आ जाती है किसको, यानी स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC इक्वल टू कितना आता है, -1 आता है। इसका मतलब कौन सा केस बन रहा है, स्लोप ऑफ AB वेयर इज AB, यस दिस इज AB, ये AB और AC का स्लोप, यानी यही पहला ही केस आ गया कि इन दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। क्योंकि परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब आपको दो लाइन का जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 होना चाहिए, और -1 आ गया तो यही दोनों, ठीक है। तो आपका ये केस बन गया, सही में राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द बाई एक्सिस मेजर एंटी क्लॉक वाइज। अब समझिए इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ, ठीक है। ये रहा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये रहा कोऑर्डिनेट एक्सिस। दिस इज ओरिजिन x प्लस एक्स डैश नेगेटिव y प्लस बाय डैश नेगेटिव, राइट। अब ये देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस में बोलता है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, मतलब वो लाइन का स्लोप निकालना, वो लाइन है कैसा, ये जरा स्थितियाँ इसका देखता हूँ। इस लाइन की स्थिति क्या होगी यहाँ पे, वो देखना पड़ेगा हमको, वो बनाना पड़ेगा। तो वो लाइन कैसी है, विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, यानी वो लाइन ऐसा है भाई। बोले सर कैसे, देखिए ना क्या बोलता है, आप ही बताइए। बोलता है कि जो एंगल, अरे हटाओ ना, ये एंगल जो बन रहा है वो जो मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द बाई एक्सिस, ठीक है। तो ऐसा होगा, यही 30 डिग्री बना रहा है, देखो 30 डिग्री बना रहा है। तो बोलिएगा सर और भी तो हो सकता है, कहाँ से हो सकता है बताओ, ऐसा हो सकता है वो लाइन, हाँ हो सकता है। तो वो तो वही है ना, इसके पैरेलल ही होगा ना जो भी लाइन होगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाली लाइन है। अब बताओ, अब हमको स्लोप निकालना है। तो जैसी स्लोप निकालना है मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए आप बताओ। जैसे आपको मम्मी बोला या पापा बोला कि खीर बनाओ, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा, दूध और चावल, कम से कम एटलीस्ट, ठीक है, दूध और चावल। तो यहाँ पे ये भी दिमाग लगाना है कि मैंने पढ़ाया है थियोरी में कि भाई अगर आपको इंक्लिनेशन चाहिए, स्लोप चाहिए तो इंक्लिनेशन चाहिए। और इंक्लिनेशन क्या होता है, एंटी क्लॉक एक्स एक्सिस, यानी ये वाला एंगल मेरे को चाहिए भाई। तो ये वाली एंगल कैसे निकलेगी, बहुत आसान है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगी, और आपको ये पता है 90 डिग्री है तो ये कितनी होगी बताओ। ऐसे हो गया ना, अगर 90 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल है, दो इंटीरियर एंगल का सम होता है, 9 3 12 यानी 120 डिग्री हो जाएगा। बस हो गया। अब स्लोप बराबर होता है m बराबर tan थीटा, और tan थीटा मतलब इंक्लिनेशन, थीटा का वैल्यू 120 डिग्री है। अब बताओ m बराबर कितना होगा, tan 90 प्लस 30 कर ही सकते हो इसको, कोई बड़ी बात है क्या, बोलो जी नहीं सर। तो m बराबर हो जाएगा tan, अच्छा 90 के केस में चेंज हो जाता है, tan 90 प्लस थीटा होता है cot थीटा, यानी cot थीटा हो जाएगा। और ये 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में गई तो निगेटिव होती है। मैं फार्मूला वगैरह नहीं याद करता हूँ, मैं है ना नियम कानून से ही चलता हूँ। तो आप भी आप थ्योरी पढ़ लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का भी थ्योरी पढ़ाए हो। cot 30 डिग्री होता है भैया √3, और माइनस है तो माइनस √3 होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं करना है, और ये पॉइंट को शो कर देना कि ये वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है। अरे भाई पैरेललोग्राम होगा तो बहुत सिंपल होगा कि ABCD, पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल, और कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों, हो सकता है मैं तो है ना, मतलब दो साइड पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि AB पैरेलल CD और BC पैरेलल AD होना चाहिए, और कोई जरूरी नहीं कि इसी फॉर्म में होना चाहिए, हो सकता है कोई भी दो AD हो जाए BC के, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, सबको स्लोप निकाल लेता हूँ, सबको स्लोप। मैं डिस्टेंस फार्मूला तो यूज नहीं करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करते, लेकिन यहाँ साफ मना कर दिया कि डिस्टेंस फार्मूला आपको यूज नहीं करना है। तो साफ मना कर दिया कि आप साइड नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। पैरेललोग्राम का क्या है मतलब, ठीक है, कि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होना चाहिए। तो भाई यहाँ तो डिस्टेंस फार्मूला निकालने, तो इक्वलिटी तो हम चेक ही नहीं कर पाऊँगा। तो एक काम करते हैं कि हम ये दोनों पैरेलल, कोई भी दो पैरेलल करते हैं, दो पेयर है ना। तो चलो AB का स्लोप निकालते हैं। AB का स्लोप, पहले वर्टिसेस को हम ये कर लेते हैं, -2, -1, 4, 0, 3, 3, -3, 2, ठीक है। स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB क्या होगा, देखिए
स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप क्या होगा, बाई टू माइनस वाई वन, यानी 0 माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, फिर 4 माइनस 2 यानी 4 तो 6 हो जाएगा, यानी 1/6 आ गई। ठीक है, ए बी बी सी का स्लोप क्या होगा, बी सी का 3 में से 0 गया 3 हो जाएगा, अरे 3 बाई डिफरेंस है बटा एक्स डिफरेंस, यही तो होता है। 3 में से 4 गया -1 आ गया, यानी माइनस का 3 आ गया। अब स्लोप निकालिए, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी का स्लोप निकालिए। सी डी का स्लोप कितना होगा बताओ, सी डी का स्लोप ऑफ सी डी, तो बाई टू माइनस वाई माइनस 2 -3 -5 हो जाएगा, -3 -3 -6 हो जाएगा, दैट इज -5/6 हो गई। अरे सही है, 3 2 5 5/6, ठीक है। और ए डी का स्लोप बताइए, ए डी का स्लोप ऑफ ए डी का क्या हो जाएगा, कोई भी किसी को मान लीजिए, -2 -1 यानी -1 हो जाएगा, और -3 और -2 प्लस हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा, दैट इज़ क्या आ गया, इसका 1 आ गया। अब तो सेम आया है नहीं भाई पैरेललोग्राम के, कहीं गड़बड़ तो नहीं लिखा हूँ, फिर से कर देता हूँ भाई, ये लगता है गड़बड़ हो गया। इजी सवाल बहुत, देखिए सही से पढ़िए आप। पैरेललोग्राम, ये है पैरेललोग्राम, ये मान लेता हूँ ए कितनी है, आप बताओ ए, ये मान लेता हूँ ए -2, -1 -2, -1, बी कितनी है 4, 0, सी कितनी है 3, 3, ऐसा मैंने मान लिया, ऐसा कोई ज़रूर नहीं इसी फॉर्मेट में हो। डी मान लिया -3, -3, 2, ओके। अब हम सबका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी ये वाली लाइन की, तो बाई 2 यानी 0 -1 यानी -1 होगा, ये बात हो गया। 4 और 2 6 हो जाएगा, 1/6 आ गई। बी सी का स्लोप 3 में से 0 गया 3, यानी बाई का डिफरेंस कर दिया, ये वाली और ये वाली, अब बटे एक्स, 3 - 4 यानी -1 हो गया, यानी -3 आ गया। अब यहाँ निकालिए सी डी का स्लोप, तो 2 - 3 यानी -1 हो गया, -3 -6 हो गया, यानी आ गया 1/6। हाँ आ गया, अब आ जाएगा, देखो तो ए डी का स्लोप, तो -1 और -2 यानी -3 हो जाएगा, और -2 प्लस यानी -1 हो जाएगा। अरे सॉरी, ये क्या हो जाएगा, हमने -1 और ये बाई 2 ये रखा और बाई 1, तो -3 हो जाएगा, फिर -2 और +3 तो 1 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये -3 आ गया। तो आप देख पा रहे हो कि दो चीज़ का, यानी ए डी का स्लोप और बी सी का स्लोप यानी सेम आ गया, इसका स्लोप इसका, यानी ये पैरेलल है, जैसे मैं बनाया था वैसे ही फॉर्मेट में निकल गया, यानी ये पैरेलल है, चूँकि इसका स्लोप, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप सेम आ गई, और सेम आ जाता है तो दोनों लाइन पैरेलल होते हैं, और इसकी स्लोप और इसकी स्लोप देखोगे पैरेलल, यानी ए बी का स्लोप और सी डी का स्लोप सेम आया, 1/6 1/6। तो अगर सेम आता है तो पैरेलल होता है, ठीक है। और अगर दोनों का प्रोडक्ट का स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है -1 होता है, तो वो परपेंडिकुलर होता है। चलिए 8 नंबर सवाल, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इतना देखो, जब भी एंगल निकालना है दो, है ना, मतलब दो लाइन का एंगल निकालने के, उन दोनों का, तो मैं उसका थ्योरी बता चुका हूँ। एंगल बिटवीन होता क्या है कि पहले दोनों का स्लोप, तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस में अपने आप में एक्स एक्सिस वो अपने आप से कितना डिग्री का बना रहा है, 0 डिग्री का बना रहा है। देखो ना, मैंने बताया था, वो सब आप पढ़ेंगे थ्योरी तो आपको समझ में आ जाएगा भाई। इसलिए थ्योरी पढ़ना, मैं इसीलिए सेपरेट थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और सेपरेट प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर है और ये लाइन को एकदम, एक्स एक्सिस का मतलब, एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या है कि वो खुद में एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इंक्लिनेशन 0 है तो tan 0 क्या होता है, स्लोप तो tan ही थीटा होता है ना।
तो m बराबर एक्स एक्सिस का हो गया m बराबर tan थीटा यानी tan 0 डिग्री, तो इसका क्या होगा 0 ही होगा, यानी इसकी स्लोप तो m1 मान लो और m2 मान लो, ये जो 2 पॉइंट से पास करती है, यानी बाई 2 माइनस y1 यानी -2 और -1 तो माइनस +1 और x2 माइनस x1 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, यानी -1 आ जाएगा। आई थिंक -2 -1 आ जाएगा बट 1 ये आ गया। और निकाल दीजिए एंगल बिटवीन टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है m2 माइनस m1 और बटे 1 प्लस m2 m1 का मॉड, ये एक्यूट एंगल निकलेगा। तो m2 कितनी है -1 है, बाकी ये तो 0 हो जाएगी। 1 प्लस, अरे इसमें कुछ भी गुना करोगे m1 जैसे ही रखोगे 0 है, m1 0 रखोगे 0 में से m2 गुना होगा 0 ही हो जाएगा। दैट इज़ कितना आया बताओ, -1 आ गया, -1 का मॉड आ गया, नहीं दैट इज़ 1 आ गया। तो tan थीटा कितना होगा आप बताओ, 45 डिग्री होगा। तो थीटा बराबर कितना हो गया 45, तो ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, अगर ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है तो 180 में घटा दीजिए 45 डिग्री, कितना आ जाएगा 135 डिग्री। हो गया आंसर, समझ में आ गया। ये एंगल बिटवीन, ये भी तो एंगल ही है, ये भी एंगल ही है, आप देखेंगे थ्योरी तो एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है। 10 देखिए, चलो सवाल क्या है। स्लोप ऑफ ए लाइन डबल द स्लोप ऑफ ए अनदर लाइन इफ टेंजेंट, यानी ये दिया हुआ है, कह रहा है कि टेंजेंट इसका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ आप बताओ 1/3। टेंजेंट एंगल बिटवीन देम ही होता है, ठीक है, टेंजेंट वही होता है ना बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली टेंजेंट दिया हुआ है, टेंजेंट बराबर क्या होता है m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1 का मॉड इज इक्वल टू 1/3 बस। और m2 क्या बोलता है, दोनों लाइन का स्लोप है, तो बोलता है एक जो स्लोप है एक लाइन का, अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। अरे भैया, तो एक का अगर हम m मानते हैं, सपोज दैट एक का m ले लो, एक दूसरा का m2 ले लो, तो हम मान लेते हैं कि m1 और m2 यहाँ दो लाइन का स्लोप है। एक बोलता है एक दूसरे से डबल है, तो m बराबर हम अगर x मानते हैं या ऐसे मानता ना, m2 कौन डबल है भाई, इफ़ लाइन इज अ डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, कुछ भी एक, अगर ये a है तो ये दूसरी 2a हो जाएगा, कोई भी ऐसा, अगर ये a है तो ये 2a हो जाएगा, है ना। तो चलो ये भी कर लो, तो ये हो जाएगा 2a माइनस a और ये 1 प्लस 2a इंटू a का मॉड इज इक्वल टू 1/3। अब इसको सॉल्व कर देंगे, a का वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, चूँकि लंबा है ना ये इसमें कैलकुलेशन, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि सवाल 20 बनाने हैं इस एक्सरसाइज में, तो मैं सिर्फ बता देता हूँ, हिंट्स कर देता हूँ आपको। ठीक है, अ लाइन पासिंग थ्रू इतना एंड इतना इफ स्लोप ऑफ द लाइन m, अरे भैया m है स्लोप, और स्लोप बराबर क्या होता है बाई 2 माइनस बाई 1 होता है, अब बटा x2 माइनस x1 होता है। तो ये दोनों लाइंस एक दोनों पॉइंट से 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो लगा लीजिए m बराबर, तो बाई 2 कितना है बताइए, बाई 2 ये है k, बाई 1 ही है, फिर है x2 मान लो h और माइनस x1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m इक्वल टू हो जाएगा h माइनस x1, ये कौन सी बड़ी बात थी, और k माइनस y1। प्रूफ क्या करना है, देखिए m इंटू एच माइनस x1 और ये तो डायरेक्टली आ गया k इंटू बाई, अरे इसको लिख सकते हो k माइनस बाई 1 बराबर m टाइम्स ऑफ h माइनस x1। ये तो सिंपल आ गया, यही तो प्रूफ करनी थी। हो गया प्रूफ। अरे 11 ही सवाल था, वाह ख़त्म हो गया एक्सरसाइज, मुझे लगा 20 सवाल है। अच्छा 9.2 में होगा आई थिंक, यस ये 9.1 का है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं, आप बनाइए। ठीक है, फिर देखते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलते हैं, बाय।